नमस्कार, मैं हूं ब्रिजमोहन सिंह और आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल। जी हां, हमारा ये स्पेशल बुलेटिन है जिसमें हम उत्तर प्रदेश की कुछ वो जुड़ी खबरें जो आम आदमी तक पहुंचाने का सरोकार हमारा मात्र ही रहता है कि हम कुछ जड़ों तक जाएं किसी बात को लेकर के जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक हो और जो जिसके पीछे आखिरकार सच्चाई क्या है उसे रखने का एक प्रयास हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से होता है। तो आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आज जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि इस प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी जो सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं इस पूरे देश के, जिनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अब बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। अपने मंत्रिमंडल के जो उनके कोलीग्स हैं, जो अधिकारी, उनके साथ एक बहुत उनका एक सरलतापूर्ण उनका एक व्यवहार रहता है। वो कभी भी अपने को अथॉरिटी के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक साधारण इंसान के तौर से अपने आप को देखते हैं। लेकिन कल एक ऐसी घटना हुई जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। वैसे जुड़ा हुआ ऐसा घटनाक्रम होता रहता है, लेकिन जिस प्रकार की घटना कल हुई है, मैं घटना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे जो ये कल घटा उसमें स्वयं अखिलेश यादव जी के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डिंपल यादव भी थी जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, और उनकी धर्मपत्नी और स्वयं अखिलेश यादव जी एक ऐसे कहीं ना कहीं घटनाक्रम में फंसे रहे जिसके बाद से अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई हिला हवाली नहीं हुई, कोई वहां पे बड़ा कोई फेरबदल नहीं हुआ और उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर के आज हमारी पूरी चर्चा है। और मेरे साथ हैं इस समय लखनऊ से संजय शर्मा जी, जो जैसा जिनको मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूं। उसका कारण यह है कि सबसे एक ऐसे अखबार से वो ताल्लुक रखते हैं जो लखनऊ में, जिसको लोग शाम को चाय पीने के बाद देखना जरूर पसंद करते हैं और जिसमें जो खबरें छपी होती हैं उसको जरूर पढ़ना चाहेंगे। और इस कल जो सबसे पहली सूचना जो दी पूरे मीडिया वर्ल्ड में, मुझे लगता है उस सबसे पहली सूचना संजय शर्मा जी के माध्यम से आई थी। संजय जी, स्वागत है आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपना समय निकाला। सैटरडे का दिन जो होता है आमतौर से वीकेंड होता है, लोग अपनी फैमिलीज को समय देते हैं, लेकिन मैंने सोचा संजय शर्मा जी का ये आधे घंटे का समय आज मैं लूं आपसे क्योंकि मुद्दा काफी अहम है। और संजय जी, मैं शुरुआत करना चाहूंगा पहले प्रश्न से अपने, जो ये कल घटनाक्रम हुआ, जैसा मैंने अभी कोट किया अपने प्रोग्राम में कि ये अब तक के उत्तर प्रदेश की पहला ऐसा घटनाक्रम रहा जिसमें लिफ्ट में तो लोग बहुत फंसे हैं। मुझे भी सुनने में आता था, मैंने भी देखा था जब मैं लखनऊ में पत्रकारिता करता था कि जवाहर भवन में, इंदिरा भवन में लिफ्टें फंस जाती थी क्योंकि वो पुरानी लिफ्ट थी। लेकिन विधानसभा भवन में, जहां पे अभी 26 जनवरी के बाद से सत्र नया शुरू होने वाला है, जहां पे सारे मंत्रिमंडल के अधिकारी बैठते हैं, कई बड़े अधिकारी बैठते हैं, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी बैठते हैं, और मुझे लगता है एपीसी भी अगर वहीं बैठते, अगर उनका ऑफिस अगर अभी चेंज ना हुआ तो जो एपीसी का भी ऑफिस उसी विधानसभा भवन में हुआ करता था, अगर अभी हटा ना हो, ये सारे महत्वपूर्ण लोग वहां बैठते हैं। और ये इतनी बड़ी घटनाक्रम हुई जो कल, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं ब्रजमोहन जी, बहुत गंभीर घटना थी पूरे तंत्र के लिए। विधानसभा की सुरक्षा वैसे भी चाक चौबंद रहती है और जब से थ्रेट हुई है तो विधानसभा की पूरी समीक्षा सुरक्षा की एक बार रिव्यू की गई थी और इस बात का सुनिश्चित किया गया था कि कहीं कोई चूक ना हो। लेकिन कल जिस तरह 25 मिनट के आसपास मुख्यमंत्री जी अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ लिफ्ट में फंसे, वो निश्चित रूप से एक दिल दहलाने वाली घटना थी। 25 मिनट बहुत होते हैं और खासतौर से उस समय जब लिफ्ट बंद हो, आपको पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है आपके साथ। और सबसे बड़ी गंभीरता बात यह है कि आप जब अंदर होते हैं तो आपको यह भी पता नहीं होता है कि किसी तकनीकी कमी की वजह से लिफ्ट फंसी है या कोई आपको ऐसी थ्रेट हो गई अचानक सुरक्षा की जिसकी वजह से आपको लिफ्ट रोक ली गई। पूरे तंत्र में खलबली मच गई थी उस समय में। और वो मेरे ख्याल से, मैं 12 साल से लखनऊ के शहर में पत्रकारिता कर रहा हूँ, ये शायद वो आधे घंटे वो पल थे जिसने पूरा सिस्टम को हिला दिया था। और जिसने ये खबर सुनी थी वो शॉक्ड हो गया था कि प्रदेश का, सूबे का मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ एक लिफ्ट में आधे घंटे तक फंसा हो। और जब मुख्यमंत्री बाहर निकले थे तो उस समय उनका चेहरा थोड़ा सा तनाव में आया था। पहले निकलते ही उन्होंने एक शब्द कहा था, बच गए, बस बच गए। लेकिन मैं वो घटना भूलने वाली घटना नहीं थी। और निश्चित रूप से जिम्मेदार जो भी अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर उनको एक सॉफ्ट हार्टेड मुख्यमंत्री मिला है तो उसका वो इस तरह मिसयूज ना करें। अगर मुख्यमंत्री जिस लिफ्ट पे चल रहा है उसका सिक्योरिटी चेक पहले होती है तो कम से कम मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। संजय शर्मा जी, एक बात यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो मुझे बात कल से कचोट रही है। मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन साथ में मुझे मेरा एक कहीं ना कहीं सेंटिमेंट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ में एक पॉजिटिव में भी है और एक थोड़ा मुझे क्रिटिसिज्म वाली बात है कि आखिर अखिलेश यादव जी खुद इस पर क्यों नहीं इतना ज्यादा सख्त हुए।
उनकी धर्म पत्नी और वो स्वयं एक लिफ्ट में फंसे। और उत्तर प्रदेश की कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, आप ये सोचिए संजय शर्मा जी, ये बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया, अच्छा आप इस बात को आप मान के चलिए, अगर ये टेन्योर, अगर इससे पहले जो जिनसे जिनसे हो सकता है पत्रकारों का बहुत अच्छा सरोकार ना हो, लेकिन को जो कुछ सच्चाई उनके बारे में कही जाती थी मायावती जी के बारे में, अगर ये घटना कहीं मायावती जी के रिजीम में होती, आपको लगता नहीं अब तक कम से कम 4 से 5 आईएएस ऑफिसर सस्पेंड हो चुके होते और कितने लोग गिरफ्तार हो चुके होते? इस बात पे आपको नहीं लगता ऐसी बात पे? हाँ ब्रजमोहन जी, बिल्कुल 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 आपने सही कहा। और मैं आपको बहुत मजे की बात बताऊं, जिस समय मैंने ट्वीट किया था सबसे पहले ये घटना कि ऐसे सीएम अपनी पत्नी के साथ लिफ्ट में फंस गए हैं, उसके 2 मिनट बाद एक प्रदेश के बहुत सीनियर आईपीएस ने मुझे एसएमएस करके पूछा था कि अगर ये घटना मायावती के साथ हुई होती तो क्या होता। तो मैं मुस्कुराया और मैंने उनको जवाब दिया कि कम से कम 1 दर्जन अफसर अब तक सस्पेंड हुए होते, और सस्पेंड ही नहीं हुए होते, इसमें से कई अफसर अब तक जेल में होते। तो ये टेम्परामेंट है, लेकिन आप दो अलग अलग नजरियों से देखिए। आप जब ताकत में होते हैं, जब आपके पास सत्ता होती है, तो आपके पास एक अहंकार आता है और एक ताकत तो स्वाभाविक होती है। उस क्षण में आप किसी को कुछ भी दंड दे सकते हैं। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप चाहते तो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, वहां पे जितने प्रमुख सचिव थे तत्काल सस्पेंड कर सकते थे, उनको गिरफ्तारी का ऑर्डर करा सकते थे। लेकिन उसी ताकत के जब आपके पास में होती है और आप किसी को माफ करने की प्रवृत्ति में आ जाते हैं, तो मुझे लगता है ये दूसरा चरित्र बहुत बड़ा चरित्र होता है। ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। और खास तौर से कल जब मुख्यमंत्री का चेहरा था, मुझे लगता है वो 20 सेकंड के लिए उनके चेहरे पे तनाव आया होगा, लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ पलट के देखा, डिंपल जी थोड़ी ज्यादा तनाव में थी। स्वाभाविक ऐसे कठिन जीवन के जो क्षण होते हैं उसमें आपको अपने अचानक बच्चे याद आते हैं, आपको अपना भविष्य याद आता है। तो उन्होंने भी बड़े सहज भाव से मुस्कुराते हुए ही बात करी। उस समय उनके सीएम अगले 20 मिनट में अपने चेहरे पे कोई भाव नहीं लाए थे, मुस्कुराने लगे थे वो। तो ये उनके जो व्यक्तित्व का एक चेहरा, एक दूसरा चेहरा भी आया, वो बहुत एप्रिशिएट करने वाला था। हालांकि एक नेगेटिव बेसिस ये था कि अगर अफसर लगातार मुख्यमंत्री को इतना सॉफ्ट समझ रहे हैं तो ये उनकी खराब बात है। अगर सूबे का मुख्यमंत्री आपसे बहुत खुले हृदय से बात कर रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, आपके साथ क्रिकेट खेल रहा है, आपको अपने परिवार की तरह मान रहा है, तो कम से कम आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस मुखिया का सम्मान करें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें। अगर सूबे के नौकरशाह इस तरह लापरवाही करेंगे तो क्या वो मुख्यमंत्री को मजबूर नहीं करेंगे कि वो भी पूर्व मुख्यमंत्री की तरह अपना व्यवहार कर ले? क्या चाहते हैं कि वो अफसर की वो भी एक निलंबित हो जाए, फिर उनके खिलाफ एफआईआर हो, वो भी जेल जाएं, वो भी प्रताड़ना का शिकार करें? तो ये मान लिया जाए कि ब्यूरोक्रेसी इसी सिस्टम पे चलती है, या पूरा सिस्टम अब इस बात के लिए मजबूर करता है एक सूबे के मुख्यमंत्री को कि वो कठोर हृदय से बात करे? कल की घटना से पहले एक बड़ा सबब है उन ब्यूरोक्रेट्स को जिनकी जिम्मेदारी थी। मैं आपको यहाँ रखूंगा। अभी मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे हैं काफी, क्योंकि मैंने अपने कुछ लोगों को जब मैंने बताया कि आज मैं ये प्रोग्राम करूं, मुझको व्हाट्सएप आ रहे हैं काफी, तमाम लोगों के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, जिसमें मुझे कह रहे हैं कि क्या इस सरल मुख्यमंत्री होना अपने आप, इसका क्या अधिकारी या जो नीचे कर्मचारी हैं, क्या सरल मुख्यमंत्री होने के नाते उसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं? और फिर दूसरा एक मैसेज मेरे पास है, क्या उत्तर प्रदेश से इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि जो खुद की अपनी सुरक्षा में अगर ये सेंध के बाद इतना ज्यादा लिबरल है, तो क्या दूसरे अगर किसी मामले में वो इतना लिबरल रहेगा तो क्या उत्तर प्रदेश के जो कामों को, कार्यों को, जिस जिम्मेदारी को उठा पाएगा कोई? इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें संजय जी? ब्रजमोहन जी, पिछले कई दौर में मुख्यमंत्री ने दिखाया है कुछ मामलों में डिसीजन कि वो कड़े डिसीजन भी लेना जानते हैं। लखनऊ के अंदर एक टाइपिस्ट की घटना पूरे दुनिया में फैल गई थी। एक पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने टाइपिस्ट के टाइपराइटर पर ठोकर मार के उड़ा दी थी। सेकंडों में मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, दरोगा सस्पेंड किए, कुछ बड़े अफसरों को भी उन्होंने निलंबित किया। देखिए, वो घटनाओं पे, बड़ी घटनाओं पे अधिकारियों को सस्पेंड करना और खुद पे हुई घटना पे सस्पेंड करना, इन दोनों में अलग अलग विषय है। मैं ये मानता हूं कि ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो सॉफ्ट हार्टेड है, उसका यूपी के ब्यूरोक्रेट्स नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कल की घटना में मुझे एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी और बहुत बड़ा खतरनाक संकेत भी नजर आया। मुख्यमंत्री उस 25 मिनट तक उस लिफ्ट में थे, अपने परिवार के साथ थे। जो प्रमुख सचिव इस तरह के अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी वहां पे होनी चाहिए अगर ऐसी घटना हो जाती है, उनमें से कोई भी अफसर वहां पे पहुंचा नहीं था। तो ये खराब मैसेज है, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री से भी ज्यादा खराब मैसेज उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए है। अब वो जानबूझ के मुख्यमंत्री को मजबूर कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री कड़े हो जाएं, कड़े फैसले लें। हालांकि अब मुझे लगता है कि अब सीएम के तेवर जिस तरह से है, वो समझ में उनके भी आने लगा है कि ये ब्यूरोक्रेट इस तरह से सुधरने वाले नहीं है। तो अपनी भावभंगिमा में, अपनी पर्सनालिटी में वो ये चेंज ला रहे हैं, और लगातार अब पिछले कई मीटिंग से वो मैसेज दे रहे हैं कि आप सुधर जाओ वरना मैं दंडित करने वाला हूं। तो उनको समझ में आ गया कि ब्यूरोक्रेट्स अब उनकी इस सॉफ्ट हार्टनेस का वो फायदा उठा रहे हैं, और इस सहृदयता से कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में।
लोग मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री बहुत कोमल हैं, इसलिए वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और अगर लोग कंपैरिजन करने लगे हैं कि मायावती जी अगर होती तो कई बार जेल में होते, तो मुझे लगता है कि पब्लिक जो है वो ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कार्रवाई होना देखना पसंद करने लगी है। संजय जी, यहाँ पे तो लगता है कि अगर ये अब तक किसी के संजय जी, सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो उनको जी संजय जी, एक बात मैं आपसे कहूं, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं हमारे चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री मोहसिन खान साहब। मुझे लगता है कि कभी आपने चैनल्स पे उनकी प्रतिक्रियाएं भी सुनी होंगी। अक्सर वो हमारे तमाम महत्वपूर्ण कुछ मामलों में वो बोलते हैं। मैं अपने पीसीआर को इस बात के लिए मैं रिक्वेस्ट करूं कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का फोन ट्राई करें कि अगर, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं व्यस्त नहीं रहा इस आधे घंटे के दौरान तो मैं आपके संपर्क में रहूंगा। तो मैं चाहूंगा पीसीआर से कि एक बार आप उनको एक बार हमारे फोन कॉल पे रखें। मैं संजय शर्मा जी, उनका एक मैं जिक्र कर रहा था। देखिए, आज हमारा, आपको पता है कि जो हमारी मीडिया में जिस प्रकार का प्रेशर है, जिस प्रकार से हमारी जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, उसमें कहीं ना कहीं हमें सख्त होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे भी मैनेजिंग डायरेक्टर का, वो भी युवा है और उनका भी नजरिया बहुत सॉफ्ट रहता है कुछ मामलों में, लेकिन कुछ मामले में वो बहुत सख्त हो जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि खास तौर से जब हम, देखिए, सरलता एक स्वभाव हो सकता है, लेकिन पद एक अपने आप में जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी होनी, मैं आपको जिक्र करूं, मैं यहां पे शिवपाल सिंह यादव जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उनकी भी लिबर्टी की अगर हम बात करें, आप भी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आपसे भी उनके बड़े व्यक्तिगत संबंध हैं, आपके आवास पे वो आते रहते हैं, आपकी किसी भी रिक्वेस्ट को मना नहीं करते, मुझे इस बात की जानकारी है। तो आप भी उनके, मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि ये दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं, ऑथेंटिक बात कर रहा हूं। मैं अगर शिवपाल सिंह यादव जी की बात कर रहा हूं तो आप भी उन्हें जानते हैं अच्छी तरीके से, वो भी बड़े लिबरल हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनका भी अपने अधिकारियों के प्रति जो रवैया रहता है वो सॉफ्ट रहता है, लेकिन वो जिस सख्ती रहती है, अगर वो उसको निलंबन तक में वो कहीं अगर कुछ होता है तो नहीं आते हैं। आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े राज्य में सख्ती जरूरत है? स्वभाव और जिम्मेदारी में फर्क है, क्योंकि बात यहां सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं हो रही है, उनके साथ उनकी धर्म पत्नी थी। आप सोचिए 24 मिनट, एक महिला 24 मिनट एक लिफ्ट में। आप संजय जी, आप इस बात का सिर्फ अंदाजा लगाइए कि अगर हमारे फैमिलीज अगर इस तरह से अगर हो तो हम लोग की शायद धड़कनें तेज हो सकती थी। तो ये इस बात की तो हम तारीफ भी करते हैं कि मुख्यमंत्री इतना स्वभाव, इतना बढ़िया स्वभाव, सरल स्वभाव का व्यक्ति है, और वो इतना स्ट्रांग भी कहीं ना कहीं आज उसे बात पता चलती है कि वो लिफ्ट में निकलने के बाद, आज अखबारों में पढ़ा, क्योंकि चैनल्स के तो सिर्फ फोटोग्राफर्स थे वहां पे तो वो सुन नहीं पाए, लेकिन अखबारों में जो आज खबरें छपी उसमें उन्होंने तुरंत बोला कि अरे बच गए। फिर उन्होंने आजम खान साहब से पूछा, अरे आप कहां चले गए थे? तो आजम खान निकल के आए, बोले नहीं मैं तो बगल में था। यानी ही वॉज वेरी लिबरल एंड ही वॉज वेरी जनरल, ही वॉज हैविंग अ वेरी जनरल बिहेवियर। तो मुख्यमंत्री का ये जो बिहेवियर ये ठीक है, लेकिन सख्ती जरूरी है, मुझे लगता है संजय शर्मा जी। ब्रजमोहन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सख्ती जरूरी है, और जनता को सख्ती आप कर रहे हैं ये दिखना भी बहुत जरूरी है। मायावती जी जब पहले दौर में थी तो वो स्पॉट पे जाती थी, वहीं खड़े खड़े कोई घटना होती थी, कहती थी डीएम और एसपी सस्पेंड। वो एक घटना उनके वोटर्स में नहीं, एक आम आदमी में एक वो बहुत बड़ा मैसेज देती थी, और ब्यूरोक्रेट्स में संदेश देती थी कि ये इतनी कठोर मुख्यमंत्री है कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो वो छोड़ने वाली आपको नहीं है। संजय जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, संजय जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मोहसिन खान साहब हैं, और इस खास प्रोग्राम के लिए हमारी रिक्वेस्ट पे वो फोन लाइन पर अवेलेबल हुए। सर, आपने कहीं आप स्पेशल किसी कार्यक्रम में थे, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आप कार्यक्रम थे, आप हमसे बातचीत करें, सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का टॉपिक है, हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि आप बाहर हैं, शायद आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। कल अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, कल वो लिफ्ट में लगभग 24 मिनट फंसे रहे, जिसमें मीडिया में बात आई कि वो 45 मिनट फंसे रहे, आधे पौन घंटे फंसे रहे, और अपनी धर्म पत्नी के साथ में थे। एक जनरल सी कंसेप्शन है कि आधे लोग ये कह रहे हैं कि वो बहुत सरल स्वभाव के थे और उन्होंने कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन नहीं किया, सिर्फ उसमें 2-3 लोग निलंबित हुए। लेकिन एक उत्तर प्रदेश राज्य के मुखिया का इस प्रकार से लिबरल होना, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में कि अगर मुखिया के साथ जो भेद हुआ है, इस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। आपके इसमें कमेंट चाहेंगे सर? देखिए ब्रिज जी, इसमें दो राय हो सकती है। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय होती है, हर इंसान अपने तरीके से सोचता है, लेकिन जहां तक मैं एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश जी को देख रहा हूं, ये जो घटना हुई है इसे आप आमतौर पर नहीं देख सकते। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके साथ इस तरीके की घटना होती है तो ये बहुत ही खराब मैसेज प्रदेश में जाता है कि अगर मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके की घटना हो सकती है तो आम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। खासतौर पर जब घटना होने के बाद अखिलेश जी ने लिबरल तरीके से कोई खास सख्त कोई कदम नहीं उठाया उन अधिकारियों के खिलाफ, ये मेरे हिसाब से
क्योंकि इसमें हर व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत सोच होगी। कोई सोचेगा कि ये बहुत अच्छा कदम है, कि सॉफ्टनेस है, कोमल हृदय के हैं वो। कोई कहेगा कि ये उनका बहुत गलत कदम है, क्योंकि ये वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है समाज में, ब्यूरोक्रेट्स में, अधिकारियों में, कि वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था, ऑफिस में भी आए थे कुछ लोग, उनसे बातें हुई, तो उनका सीधा सीधा ये कहना था कि अगर इनकी जगह मायावती जी होती तो इस पर बहुत बड़े लेवल पर कार्रवाई होती, कुछ लोग अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ सकता था। तो ये जो मैसेज जा रहा है समाज में, अलग पार्टियों में, लोगों में, कि अखिलेश जी बहुत लिबरल हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये एक तरीके से मेरे हिसाब से बहुत नेगेटिव मैसेज जा रहा है। सर एक प्रश्न हम लोग, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, संजय शर्मा जी लखनऊ से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो 4 PM लीडिंग न्यूज़पेपर है उसके वो संपादक हैं, उनसे हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे। सर एक बात खास तौर से, क्योंकि हम अभी डिस्कस ये कर रहे थे कि चैनल पे भी बहुत प्रेशर है, यहाँ पे भी एक जिम्मेदारी, स्वभाव आपका भी बड़ा कोमल है, आप भी बहुत लिबरल है, आपकी भी एज अखिलेश यादव जी से कम है, और आपको भी एक बड़ा नेतृत्व मिला हुआ है, साधना प्राइम न्यूज को आप हेड करते हैं, ग्रुप को भी आप हेड करते हैं। क्या हमारा स्वभाव और जिम्मेदारी दो अलग अलग हमारी चीजें, आपको नहीं लगता स्वभाव को एक जगह पे रखना चाहिए और जिम्मेदारी को एक जगह पे रखना चाहिए, और जब बात वहां पे कहीं ना कहीं एक पूरे ऐसे घटनाक्रम की आई तो वहां पे अपना स्वभाव छोड़ के हमें जिम्मेदारी अपनी निभानी चाहिए थी? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत करता हूं। आपका स्वभाव वो आपकी व्यक्तिगत लोगों के लिए होता है, जो आपसे पर्सनल लेवल पर जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए होता है। लेकिन अगर आप कोई कंपनी के हेड हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कोई ग्रुप के हेड हैं, तो उसमें आप अपने स्वभाव को पीछे छोड़ते हुए आपको कुछ सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, अगर उस कंपनी को, उस प्रदेश को, उस ग्रुप को आपको आगे लेकर जाना है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप अपने कोमल स्वभाव के साथ सारे ग्रुप के मेंबर्स को, वर्कर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी सख्त मैसेज के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी हद तक अगर आप ये काम करें तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को सफलतापूर्वक आगे ले जाने का काम कर पाएंगे। सर तो आपको कदम कदम पर ये सख्त कदम उठाकर एक मैसेज देने की जरूरत है कि जो अच्छा काम करेगा हम उसे अप्रिशिएट भी करेंगे, जो गलत काम करेगा उसे हम सजा देने का भी काम करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच, और आपने हमें समय दिया, और आप किसी मीटिंग में थे, डिनर पार्टी में थे, वहां से आप निकल के आपने हमें समय दिया, थैंक यू वेरी मच। संजय शर्मा जी आपके पास चलते हैं, डिस्कशन बड़ा गंभीर है, कल सारे चैनल से इस पे खबर तो चलाई, अखबारों ने सुर्खियां तो चलाई, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं चर्चा नहीं हुई, खबर की तरह चली गई। मुझे लगता है ये गंभीर इशू है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुखिया अपनी धर्म पत्नी के साथ अगर वो इस प्रकार की घटनाक्रम से होता है और उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती, संजय जी ये अपने आप में सोचनीय विषय है। हम सब उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, आप वहां पे लखनऊ में रहते हैं, अगर ऐसा मैसेज गया तो आप समझ सकते हैं कि समाज में कैसा असर जाएगा, पूरे आपके कर्मचारियों में कैसा असर जाएगा। और आपको तो पता है सरकारी भी तो हम जगहों पर जा ही नहीं सकते, और आपको तो पता है कि पत्रकारों को तो हमें तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, विधानसभा जाना पड़ेगा, बापू भवन जाना पड़ेगा, हमें वहां पे सेक्रेटेरिएट में जाना पड़ेगा। चलिए सेक्रेटेरिएट में पंचम तल तक में आदमी को वहां पे परमिशन मिलती तभी जा पाता है, वहां पे स्थिति थोड़ी मजबूत क्योंकि सीएम बैठते हैं, लेकिन इस तरह के तमाम ऐसे भवन है लखनऊ के अंदर, खासतौर से पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर ऐसी घटना के बाद क्या कोई ऐसी स्पेशल कार्रवाई की सचिवालय प्रशासन ने? अगर मुझे लगता है अगर मित्तल साहब वहां के प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन से, क्या उनकी तरफ से कोई बयान आया? कल मुझे जानकारी लगी है कि पार्थ साथी शर्मा जी जो सचिव है मुख्यमंत्री के, उन्होंने कुछ लोगों को निलंबित कर दिया, कुछ कार्रवाई की और 1-2 लोगों के खिलाफ FIR हुई, लेकिन क्या पूरे प्रदेश में इसको लेकर कोई सख्ती की गई है, कोई मैसेज हुआ, कोई इससे रिलेटेड कोई जानकारी है आपके पास संजय शर्मा जी? ब्रज जी 4 इंजीनियर के खिलाफ सस्पेंशन हुआ, लिफ्ट कंपनी के खिलाफ FIR हुई, और लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लखनऊ में रहने वाली सभी लिफ्टों की चेकिंग के निर्देश दिए। लेकिन सवाल फिर वही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोहसिन भाई सही कह रहे थे, सवाल बड़ा ये है कि अगर मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और एक बार नहीं ये 2-3 घटनाएं इस तरह की छोटी छोटी पहले भी हो चुकी हैं, तो क्या जो सुरक्षा देख रहे हैं उनको केवल चेतावनी के साथ छोड़ा जाना चाहिए? प्रदेश के मुखिया का सॉफ्ट कॉर्नर अगर ब्यूरोक्रेट नहीं समझ रहे हैं तो उसका एक नेगेटिव मैसेज ब्यूरोक्रेसी में भी जा रहा है, पब्लिक में भी जा रहा है। जैसे मैं आपको कह रहा था कि लोग जिक्र कर रहे हैं कि यार ये सीएम बार बार कहते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेट सुन नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर चुनाव सिर पे है 1 साल के अंदर सीएम को ये मैसेज देना पड़ेगा कि 4 साल तक उन्होंने एक सॉफ्ट चेहरा दिखाया है जिसको ब्यूरोक्रेट नहीं सुनने को तैयार हैं। अब अगर वो कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सीएम को नुकसान होगा। आपने जैसे शिवपाल यादव जी की बात करी, मैंने कई मौकों पर देखा है उनको, वो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन इंजीनियर्स को पता होता है कि अगर कहीं नहर में पानी नहीं आया या काम नहीं हुआ तो वो शिवपाल जी उनको बख्शने वाले नहीं है, एक डर है उनका, एक खौफ है।
तो निश्चित रूप से जो सत्ता चलाता है, जो सत्ता में बड़े लोग चलाने वाले होते हैं, उनका खौफ काम करता है, उनका एक हनक काम करती है। और अगर चीफ मिनिस्टर को लोग इतने सॉफ्ट लेंगे तो ये चीफ मिनिस्टर की पर्सनालिटी के लिए भी नुकसानदायक है, स्टेट के लिए भी नुकसानदायक है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ कभी भी किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ब्रज जी, 24 मिनट बहुत होते हैं। अगर हमारी और आपकी लिफ्ट 2 मिनट को बंद हो जाती है तो हमें अंदर घबराहट होने लगती है। 24 मिनट तक अगर एक पति पत्नी एक लिफ्ट में बंद रहते हैं, और खतरनाक बात देखिए ब्रज जी, वहां पे एक नॉर्मल की होती है जिससे लिफ्ट खोली जाती है, वो चाबी गायब थी। जो जूनियर इंजीनियर चाबी लेने के लिए बुलाया गया वो वहां पे आया और फिर भाग गया, लौट के नहीं आया। क्या तंत्र है ये? राज संपत्ति विभाग के सचिव, प्रमुख सचिव सब गायब थे, 25 मिनट तक वो देखने नहीं आए। वहां पे इतने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के वहां पे मौजूद थे, कोई 25 मिनट तक आया ही नहीं। तो ये क्या क्या सिस्टम है? मतलब स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपनी फैमिली के साथ लिफ्ट में फंसा हुआ है और पूरे तंत्र को मतलब ही नहीं है। डीएम और एसपी वहां पे पहुंचते हैं, काफी देर बाद वहां पहुंचते हैं, वो कार्रवाई को देखते हैं, लेकिन प्रदेश के डीजीपी को 25 मिनट तक वहां पहुंचने के लिए आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है उनका। मैं एक बयान पढ़ रहा था आज, मैं बयान पढ़ रहा था, देखने की फुर्सत नहीं है। जी संजय जी, एक मैं बयान पढ़ रहा था आज, हालांकि मैंने इसको रिकन्फर्म नहीं किया। सतीश गणेश साहब एसएसपी नोएडा रह चुके हैं, मेरे उनसे संबंध भी अच्छे हैं, आईजी लॉ एंड ऑर्डर है। मैं एक बयान पढ़ रहा था उनका कि उनसे जब पूछा गया कि कोई गिरफ्तारी होगी क्या, तो उन्होंने बोला इस पर सचिवालय प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, अगर हम भी इस पर अपनी कार्रवाई करेंगे, अपनी कोई जांच करेंगे। कोई जांच हुई, 24 घंटे बीत गए, मुख्यमंत्री के साथ ये घटनाक्रम हुआ, कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई क्या, उसकी कोई मैसेज गया? मुझे बात यहां पे हम संजय शर्मा जी इसलिए बात की कर रहे हैं कि कोई मैसेज जा रहा है क्या इस प्रदेश के अंदर? उस एक साल सिर्फ चुनाव के बचे हैं, आप लाख बहुत बेहतर काम कर ले, लेकिन आपकी इमेज की बहुत बड़ी अहमियत होती है। नहीं मैसेज जा रहा ब्रज जी। आपसे लगभग 2 साल पहले इसी तरह मुख्यमंत्री ने अचानक गोमती नगर विस्तार में, आपको याद होगा, एक अपार्टमेंट में छापा मारा था। उस अपार्टमेंट में भी लिफ्ट, मुख्यमंत्री जब अंदर चले गए तो लिफ्ट चली नहीं थी। मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हुए थे। अपार्टमेंट की देख रखाव का उन्होंने निरीक्षण किया था। वहां पे बच्चों का खेलने का एक गैस का गोदाम बच्चों के पार्क में बना दिया गया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तत्काल इसको हटाइए। 2 साल हो गए, वो गैस का गोदाम आज पार्क में बना हुआ है, वहां पे कोई रख रखाव नहीं हुआ। तो ये लोग समझने को तैयार नहीं है मुख्यमंत्री की बात। अब मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी इतनी ढिलाई क्यों दे रहे हैं, चुनाव सिर पर है। उनके इस तरह ढिलाई देने का एक बड़ा नकारात्मक मैसेज जनता के बीच में जा रहा है। उनको अपनी छवि हर हालत में मायावती जैसी दिखानी ही पड़ेगी। उनको दिखाना पड़ेगा कि एक वो टफ पॉलिटिशियन है जिसकी बात को इस तरह ओवरलुक नहीं किया जा सकता। अगर आप मुख्यमंत्री के निर्देश को नहीं मानेंगे तो इस प्रदेश में किसके निर्देश को मानेंगे? अगर मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ लिफ्ट में फंसा हुआ है, 24 घंटे बाद आप जिम्मेदार अफसर हैं और आप कह रहे हैं कार्रवाई सचिवालय प्रशासन करेगा। प्रदेश के डीजीपी को अपने मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है, एफआईआर का ध्यान नहीं है, किसका ध्यान रखेगा? बड़ा शर्मनाक सीन होता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जीरो केस तो मतलब नहीं रह गया है कि संजय जी एक मैसेज मेरे पास आया है, मेरे पास एक मैसेज आया, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है ये। 2 मैसेजेस हैं बल्कि मेरे पास। इसमें मैसेज एक तो ये आया है कि मैं आपको सर बताना चाहूंगा, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले बापू भवन में भी आग लगी थी और उससे पहले भी उससे पहले भी 1-2 सरकारी भवनों में अखबार में खबर छप रही थी कि वहां आग लगी है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये बड़ी बात है संजय शर्मा जी कि अगर ये कार्रवाई बापू भवन मात्र बगल में है, वो ये उन्होंने मुझे ये लिखा कि 20 मीटर की दूरी पे है विधानसभा और बापू भवन, और वहां पे भी आग लगी थी और ऊपर टॉप फ्लोर पे, और वहां पे बहुत नुकसान भी हुआ था, कई फाइलें जल गई थी। और दूसरा मुझे एक मैसेज आया जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पे ये मैसेज मुझे मैं इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा एडिट करके बोल रहा हूं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कोई साजिश भी है? बड़ी बात है, क्या कहना चाहेंगे आप संजय जी? देखिए साजिश हो या ना हो, लेकिन 24 घंटे अगर मुख्यमंत्री एक लिफ्ट के अंदर पैक है तो मुख्यमंत्री को तो कम से कम लग ही रहा होगा ये कि कहीं ये कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। दूसरी बात, आपने आग लगने का जिक्र किया। 2 महीने पहले केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इसी तरह एक लिफ्ट फंस गई और एक पेशेंट उसके अंदर था, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उसकी डेथ हो गई। अगर उसी दिन लिफ्ट कंपनी बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर हो गई होती, उनकी गिरफ्तारी हो गई होती और प्रदेश सरकार ने एक मैसेज दे दिया होता कि लिफ्ट आदमी की जिंदगी की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, अगर आप इस लिफ्ट की रखरखाव नहीं करेंगे, आप इस लिफ्ट कंपनी वाले लोग उसकी चिंता नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, तो ये सरकार की भी गंभीर बात होगी। अगर ये मैसेज उस दिन दे दिया गया होता तो कम से कम इस लिफ्ट का भी सुपरविजन हो गया होता। आपने जो बात कही है उस बात, संजय जी आपने जो बात कही है मैं उस बात से अग्री करता हूं,
समय हमारे पास कम है। बहुत अहम बड़ा मुद्दा, ये बहुत ही एक ऐसा मुद्दा था जो मुझे लगता है कल के बाद समाप्त हो गया। मैं कई बार अपने मीडिया हाउसेस से भी बड़ा कहीं ना कहीं चौकन्ना होता हूं, मुझे कहीं अजीब से मुझे फील आता है कि आखिरकार उनके लिए खबरों का मामला क्या है, वो किस खबर को कितनी देर चलाना चाहते हैं। हमें हमारा एक दायित्व है समाज के प्रति। मैं आपके जब न्यूज़पेपर को पढ़ता हूं और जो न्यूज़पेपर्स के बारे में जो टिप्पणियां आपकी आती हैं मुझे लखनऊ से, आप एक छानबीन करते हैं, आप एक मुद्दे तक पहुंचते हैं। हमारा मकसद ही मुद्दे तक पहुंचना होना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिफ्ट में फंस के खबर चल गई, 24 मिनट 45 मिनट 40 मिनट अपनी पत्नी के साथ सुरक्षित निकल गए, ये तो खबर चल गई, लेकिन उसके बाद का क्या। और आज जो ये पूरा मामला रहा, इस पे मुझे लगता है सरकार को चेतना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार को इस पे बड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। संजय जी, आप हमारे साथ उस पूरे प्रोग्राम में रहे, आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजय शर्मा जी, लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 PM अखबार के एडिटर हैं, और इनको बुलाने का मकसद हमारा मात्र ये रहता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए उन पत्रकारों को हम अपने चैनल पे बुलाते हैं जो कुछ मामलों में घटनाक्रम की पूरे तह तक जाते हैं। संजय शर्मा जी उसमें से। और आज का जो हमारा मुद्दा है, अगर अखिलेश यादव जी तक हमारा इस प्रोग्राम के माध्यम से एक मैसेज अगर उन तक पहुंच रहा है, तो हमारा आपसे मात्र एक रिक्वेस्ट है आदरणीय सीएम साहब की आपका स्वभाव, आपकी लिबर्टी अपने आप में एक अलौकिक चीज है, वो बहुत अनोखा है। उसकी रिस्पेक्ट हम खुद करते हैं, एक पत्रकार होने के नाते भी करते हैं और एक आम आदमी होने के नाते भी करते हैं। लेकिन आप जिस पद पर बैठे उस पद की गरिमा है और उस पद की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी जो व्यक्तिगत जो आपका व्यक्तित्व है उसको हट करके एक कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि आपको ही लोग देखते हैं, पूरा प्रदेश आपसे जुड़ा हुआ है। आपके साथ अगर कोई घटनाक्रम अगर इतना आसानी से अगर उस पर फैसला आ गया तो दूसरों पर क्या इस पर असर जाएगा। हमारा मकसद यही था। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता और खासतौर से यूपी स्पेशल बुलेटिन को लगातार हमें सपोर्ट मिल रहा है, जो हमारे पास फोन कॉल्स आती है, जो मैसेज आती है, उसके लिए मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों का। और आपको कोई भी अगर आपको टॉपिक आपको लगता है जो आप चाहते होंगे इस प्रोग्राम में, वो आप हमें जरूर मेल करें, मैसेजेस करें। नंबर्स हमारे नीचे हमारे टिकर्स पे चले, उस पर आप कर सकते हैं। आप हमें सीधे फोन कॉल भी कर सकते हैं। मेरी आप सबसे यही कहीं ना गुजारिश होगी कि तमाम मुद्दों को लेकर के आप हमारे साथ में चलिए। हमारा दायित्व है समाज के प्रति और आपके प्रति। यूपी स्पेशल में बस इतना। अगले सप्ताह और एक ऐसे खास प्रोग्राम के साथ आपके सामने हम शामिल हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।